देखिए, अब भारत पे सीधे तौर पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, इसीलिए भारत की जमकर आलोचना की जा रही है। इवन भारत के डील्स भी इन देशों के आंखों में अब चुभने से लगी है। यही कारण है कि आज भारत को लेकर इतनी निंदनीय स्टेटमेंट नाटो की ओर से जारी हुई। इसके बावजूद कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर है, फिर भी नाटो प्रेस सेक्रेटरी ने अपना जहर उगल ही दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार नाटो वालों ने किस बात को लेकर भारत की आलोचना की। तो देखिए, आप स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसे भारतवर्ष ने जारी किया है और इस आर्टिकल के मुताबिक भारत और रूस के बीच जो एक न्यूक्लियर डील साइन हुई है, वो इस समय चर्चा का विषय बन चुकी है, खासकर नाटो के लिए, क्योंकि इस डील में भारत करीब 10,500 करोड़ रुपए रूस को पे करने वाला है। अब इतने सारे पैसे भारत रूस को क्यों देने जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। तो रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत रूस के बीच एक न्यूक्लियर फ्यूल डील हुई है, जिसके अंतर्गत रूस भारत को परमाणु पावर प्लांट के लिए जरूरी ईंधन और अन्य उपकरणों की सप्लाई करेगा। ये परमाणु पावर प्लांट तमिलनाडु के कुडनकुलम शहर में बसाया जा रहा है। इसकी कुल 6 यूनिट इस शहर में स्थापित करने की योजना है, जो हर साल तकरीबन 6,000 मेगावाट की शुद्ध बिजली भारत को जनरेट करके देगा। अब मैंने शुद्ध बिजली इसलिए कहा क्योंकि कोयले के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम से जनरेट होने वाली बिजली से प्रदूषण कम होता है, क्योंकि कोयले से बिजली बनाने के लिए उसे जलाना पड़ता है, जिससे कि उसके धुएं से वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन भी बहुत ही मात्रा में बढ़ रहा है। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर टरबाइन को घुमाकर उसी भाप से बिजली पैदा होती है, यानी इससे किसी भी तरह की घातक गैसेस हवा में नहीं छोड़ी जाती। इसलिए भारत अब ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की खरीद कर रहा है। तो उसी प्लांट से संबंधित अब जरूरी सामान खरीदने के लिए भारत रूस के साथ ये डील कर रहा है। लेकिन यही 10,500 करोड़ रुपयों की डील अब नाटो वालों को चुभ रही है, क्योंकि भारत इतने सारे पैसों से रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने जा रहा है, लेकिन यूरोप से नहीं। और यही बात नाटो वालों से देखी नहीं जा रही। इसलिए तो नाटो प्रेस सेक्रेटरी जेम्स हॉल ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत अपनी छूट का गलत इस्तेमाल करना बंद करे। क्यों भारत की सरकार प्रतिबंधित रूस के साथ बिलियन डॉलर्स की डील कर रही है, जबकि आपके यही पैसे रूस यूक्रेन युद्ध में झोंकेगा और मासूम लोगों की जानें लेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि भारत रूस के बजाय यूरोप से डील करे, यूरोप से सामग्री खरीदे, फिर आपको ना कोई बोलेगा ना ही आपको कोई टोकेगा। पर अगर भारत ऐसी ही बदतमीजी करता रहा तो हमें भी भारत पर एक्शन लेने पे विचार करना ही होगा, क्योंकि भारत को देख अब अन्य देश भी रूस से खरीद करने लगे हैं। अब देखिए, इस पर भारत ने कोई खास टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी रही है कि जहां टिकाऊ और सस्ता ईंधन हमें मिलेगा, वहां भारत डील जरूर करेगा। भारत किसी के अधीन नहीं जो कुछ खरीदने से पहले किसी पश्चिमी देश की परमिशन ले। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारी डील्स कर रहा है, ना कि किसी के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए। जय हिंद।